गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। 5 बजते ही हाजिर हो जाते हैं हम 5 आपको बताने के लिए कि 25 बड़ी खबरें दिन की क्या हैं और उनका पूरा अपडेट अब तक का क्या है। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। सबसे पहले देश के लिए सबसे बड़ी खबर और यह पुलिस के लिए भी बड़ा अपडेट है। नए क्रिमिनल बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। शाह ने कहा नए कानून अब पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे। पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिन में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को पूरी तरह से देगी। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 441 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। पहले विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और फिर संसद के बकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सांसदों ने अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया। संसदीय कार्यों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के समर्थन में एनडीए सांसद राज्यसभा में प्रश्न उत्तर काल में 1 घंटे की कार्यवाही के दौरान खड़े रहे। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे। मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फ़ोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। राज्यसभा के सभापति के नकल के मामले में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर दुख जताया। जगदीप धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने संवैधानिक पोस्ट का अपमान किया है। विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही पीएम ने कहा कि मैं भी 20 साल से अपमान सह रहा हूं। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने की। इस दौरान सांसदों के निलंबन का मुद्दा गूंजा। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। देश के नेहरू जैसे नायकों को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही सोनिया ने कहा कि भारत में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को मिलने वाले फंड रोके जाने की शिकायत की। इस मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी से कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मीटिंग के बाद ममता ने बताया कि केंद्र ने गरीबों का पैसा रोक दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम करना शुरू कर दिया। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को सरकार पूरी करने में जुटी हुई है। मोदी की गारंटी है और पूरी होने की गारंटी है। जहां लोगों की उम्मीद खत्म होती है वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। राज्यपाल की ओर से बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र किए जाने पर विपक्ष नाराज हो गया। अभिभाषण के बीच में टोका टोकी करते हुए कहा कि राज्य का जिक्र होना चाहिए। गरीब कल्याण की ऐसी सभी योजनाओं का निरंतर प्रभावी क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के डबल इंजन की सरकार की सफलता के चमत्कार की कहानी स्वयं बयान कर रही है। प्रदेश के 121 रैन बसेरा का सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है और 20 नए रैन बसेरा स्वीकृत किए गए हैं। जब तक कि मेरी सरकार हर गरीब, हर वंचित और हर पीड़ित के कष्टों को हर कर उन्हें उनका वाजिब हक नहीं दिला देती, वह तक चैन से नहीं बैठेगी। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर चुना गया। बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा प्रहलाद पटेल ने। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी तोमर के नाम का समर्थन प्रस्ताव रखा। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल इलाके के पहले और मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वें अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद तोमर ने पक्ष का आभार प्रकट किया। सीएम डॉक्टर
यादव ने कहा कि स्पीकर के लिए विपक्ष ने समर्थन दिया, जो अच्छी पहल। मध्य प्रदेश विधानसभा से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाए जाने पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज विपक्ष के सदस्यों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर सदन के अंदर लेकर जाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पहले गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, फिर हाथों में तस्वीर लेकर सदन के अंदर जाने लगे, जिस पर विधानसभा के मार्शलों ने विरोध जताया और सदन के भीतर तस्वीर नहीं लेकर जाने को कहा, जिस पर विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा के गेट के पास जमकर नारेबाजी की। मार्शलों ने गेट पर ही विपक्षी सदस्यों के साथ हाथों में तस्वीर छीन ली, जिसके बाद विपक्ष के सदस्य बिना तस्वीर के ही सदन के भीतर प्रवेश किए। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही साय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने नई सरकार को बधाई दी और कहा कि सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करे, सदन की जो परंपरा है उसे उच्च स्तर पर लेकर जाए, पक्ष और विपक्ष दोनों की भावनाओं का पूरा सम्मान हो। सरकार गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 18 लाख आवास के वादों को पूरा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में जय श्री राम और छत्तीसगढ़ महतारी की जय के नारे लगे। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा का परिचय कराया, जिसके बाद सीएम ने सदन पटल पर अपनी सरकार का पहला अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए कल का समय निर्धारित किया है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और आज की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल राज्यपाल अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दे रहे थे, तभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभाषण को हिंदी में देने का आग्रह किया। भूपेश बघेल ने कहा, माननीय राज्यपाल महोदय, वैसे ही सदन में अंग्रेजी समझने वाले कम हैं और आप भी तकलीफ उठा रहे हैं, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए और कॉपी लेकर हम सभी पढ़ देंगे। भूपेश के ठीक इतना कहने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष ने बेंच ठोककर अभिभाषण का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमलों पर सियासत जारी है। आज विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार अभी नियंत्रण खो चुकी है। हमारी सरकार के दौरान घटनाएं कम होती थी, जिस पर पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार आए कितने दिन हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में सबसे ज्यादा लोगों की और पुलिस अधिकारियों की हत्या नक्सलियों ने की है। कांग्रेस सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, नक्सल घटनाओं में जो नियंत्रण हमारी सरकार ने किया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव के समय प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक एक जवान की शहादत हुई थी, उसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी। तो ये दिशाहीनता की शिकार ये सरकार दिखाई पड़ रही है। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के ज़माने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज़्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज़्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। और इसी बीच भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। शाम को 5:30 बजे, अब से कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर में मीटिंग होने वाली है। विधानसभा सत्र खत्म होने से एक दिन पहले बैठक है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की रणनीति बनेगी। विपक्ष को कैसे काउंटर किया जाए, कौन जिम्मेदारी संभालेगा, इस पर बातचीत होगी। छत्तीसगढ़ में बंपर धान की खरीदी हुई है। प्रदेश में अब तक 38.88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 8.55 लाख किसानों ने धान बेचा, जिन्हें 9,463 करोड़ का भुगतान किया गया। कस्टम मिलिंग के लिए 22.90 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया।
मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने महाकाल के दर्शन किए और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने महाकाल थाने में शिकायती आवेदन दिया है। 19 दिसंबर को कल जीतू पटवारी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता महाकाल मंदिर पहुंचे हुए थे। मंदिर प्रबंध समिति ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया था और इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों के साथ अभद्रता की और धक्का मुक्की की और इस दौरान एक कांच भी फूट गया। अब इस घटना की शिकायत मिलने पर उज्जैन शहर के एडिशनल एसपी ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी महाकाल में दर्शन करने गए थे। उनके साथ उनके कार्यकर्ता थे। जब कार्यकर्ताओं को रोका गया मंदिर के कर्मचारियों द्वारा, तो उनने मंदिर के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के दौरान महाकाल के वहाँ दीवार पे लगे एक कांच में धक्के से कांच फूट गया। एक आवेदन दिया गया है जिस पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक बुलाई। बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। बता दें कि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना की नई लहर के दस्तक देने के बाद से बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस नए वेरिएंट का नाम JN1 है और भारत में सबसे पहले केरल में इसके मरीज मिले हैं। ये भी ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट से मिलता जुलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चिंता जताई है। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने मध्य प्रदेश समेत देश भर में हड़कंप मचा रखा है। नए वेरिएंट का एक मामला हाल ही में केरल में पाया गया। पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य विभाग को तो अलर्ट किया ही है, वहीं कोरोना के संबंध में केंद्र से जारी गाइडलाइन को प्रदेश में लागू किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। भोपाल में हालांकि अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन एहतियात जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप सावधान रहें। अभी आप देख रहे हैं हम सब आगामी कुछ दिनों में क्रिसमस और नया साल मनाने वाले हैं। आमतौर पर ऐसे समय बाजारों में और दूसरी जगह भी भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, तो भीड़ भाड़ से बचें। जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है उसको फॉलो करें और गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम निकाल रही है उनका अवश्य पालन करें। डरे नहीं पर सावधानी बरतें। और अक्सर जो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों की बड़ी समस्या, अगली खबर इससे जुड़ी हुई। कई इलाकों में हाथियों का आतंक है। अंबिकापुर में हाथियों के हमले में भैंस की मौत हो गई। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। 10 दिन के अंदर 12 मकानों की क्षति हुई। वहीं बलरामपुर की बात करें, हाथियों ने गन्ने की फसल को रौंद दिया है। 27 हाथियों का दल इस इलाके में है। रथ जगह करके लोग अपनी प्रॉपर्टी को, अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। भिलाई में डायरिया से महिला की मौत हो गई। यहां गौतम नगर में मरीजों की संख्या 84 हो गई। मरीजों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर के सभी वार्डों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। पाइपलाइन में लीकेज को ठीक किया जा रहा है। साथ ही घरों का सर्वे कर क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही है। जांजगीर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। बता दें कि 3 सितंबर को पुल से सरिया काटने के दौरान 2 युवकों को करंट लगा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। नवागढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और आपको बता दें, सारे देश में तेज रफ्तार की वजह से कई हादसे प्रतिदिन होते हैं और आज का दिन भी इससे अछूता नहीं रहा। पहली तस्वीर दिल्ली की। तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। डीटीसी बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट का वीडियो अब सबके सामने है। पुलिस जांच कर रही इसी वीडियो को आधार बनाकर। मध्य प्रदेश की सिवनी में बस की बाइक से टक्कर हुई। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जांच जारी है। हरदा में भी एक हादसा हुआ है। बाइक के भिड़ंत की वजह से यहां लोगों की जान गई है, लोग घायल हुए हैं। तस्वीर आपको कोंडागांव की भी दिखा रहे हैं। देखें आप किस तरह वहां भी हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान चली गई है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का प्रचार करने के लिए कहा है। एक्ट की धारा 43 से युवा वर्ग को अवगत कराएं। कोर्ट ने कहा कि जागरूकता के अभाव से किशोर और युवा अपराध करते जा रहे हैं। बता दें कि जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। मीट और मछली बेचने को लेकर निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत खुले में मीट और मछली बेचने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। सीएम यादव के आदेश पर पूरे मध्य प्रदेश में अमल शुरू हो गया है। जबलपुर जिले में भी सरकार के फरमान के एक हफ्ते बाद भी निगम प्रशासन खुले में चिकन का कारोबार करने वालों को नियमों के तहत व्यापार न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। पूर्व से जो शासन के नियम है उसी के तहत कार्रवाई होना है। तो आयुक्त महोदय द्वारा सभी डीओस को जोन के अंतर्गत जो है सीएसआई और चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई नियमित रूप से की जा रही है। और जो भी कार्रवाई होती है उसकी जानकारी हम प्रतिदिन जो है शासन को भेजते हैं। रायपुर में एसआई परीक्षा अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की और इस दौरान अभ्यर्थियों ने जल्द एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने का अनुरोध किया। बता दें कि 2018 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुए हैं। इधर सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बारूद भरने के दौरान हादसा हुआ, ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में F1 सेक्शन में उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री के कर्मचारी डेटोनेटर में बारूद भरने का काम कर रहे थे। ज्यादा दबाव के चलते वहां ब्लास्ट हो गया। बारूद भरने का काम करने वाले कर्मचारी S गोपीनाथन के हाथ पर चोट आई है, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। फिलिंग करते समय क्या है, वो मोल्ड रहता है ना, प्रेस करता है, तो प्रेसिंग के टाइम पे वो फट गया है और कोई बात नहीं है। थंब में लगा है और मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, उसी में आया, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो बारूद का काम है तो उसका नेचर ही ऐसा, तो क्या कर सकते हो ना, लेकिन सेफ्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में कबाड़ की दुकान में आग लगी और आग ने आसपास की कई दुकानों को चपेट में लिया है। सामान जलकर खाक हुआ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू हालांकि पा लिया। इंदौर के एक कैफे में आग लगी, यहां भी फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जशपुर के मोटर गैरेज में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा यानी तमाम सीनियर विधायक हैं, नेता हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ। दरअसल जिस तरह से उपराज्यपाल जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई थी, इस बात का विरोध अब एनडीए के सांसदों ने, सदस्यों ने, बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दिया है और इसी क्रम में भोपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है। ब्रजेश हमारे साथ भोपाल जुड़े हैं। ब्रजेश, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं आप क्या मांग है इस प्रदर्शन की? बिल्कुल, देखिए बीजेपी पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन कर रही है, पुतला जला रही है कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का। और भोपाल में भी इसी कड़ी में रोशनपुरा जो चौराहा है, यहाँ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ जम के नारेबाजी की जा रही है। दोनों का पुतला जलाकर देश से दोनों नेताओं के बहिष्कार की अपील जो है वो बीजेपी कर रही है। दरअसल उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में जो कांग्रेस के नेताओं पर, सांसदों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जो है लगातार यही मांग कर रही है कि दोनों नेताओं का बहिष्कार किया जाए। देश की जनता दोनों नेताओं के बहिष्कार करे और दोनों से माफी मांगने की मांग भी जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है। इसी कड़ी में रोशनपुरा चौराहे पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक कैलाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग और स्थानीय कई नेता जो है वे मौजूद हैं।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे राहुल गांधी का और जो मिमिक्री करने वाले दूसरे सदस्य हैं उनका विरोध किया जा रहा है। नेताओं के बहिष्कार के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जनप्रतिनिधि सड़क पर उतरे हैं। कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी, इनका बहिष्कार किया जाए, इन नेताओं पर भी बैन किया जाए, इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है रोशनपुरा चौराहे पर। बहुत शुक्रिया आपका विशेष जानकारी के लिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा जब अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के लिए किया गया हो। बता दें कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रंप 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों की ओर से किए गए हमले के जिम्मेदार थे। और अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी आईपीएल के सीजन 2024 में खेलेंगे। हरप्रीत भाटिया और शशांक सिंह पंजाब किंग्स में शामिल किए गए हैं, जबकि अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग्स में खरीदा गया है। हरप्रीत सिंह भाटिया 40 लाख रुपए में बिके हैं, वहीं अजय मंडल और शशांक सिंह को 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें, मनेन्द्रगढ़ से पूर्व विधायक विनय जायसवाल गिरफ्तार हो गए हैं। चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल भी गिरफ्तार किए गए। दोनों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेल रोको आंदोलन करने पटरी पर बैठे थे दोनों नेता और इसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अनूपपुर अंबिकापुर रेल लाइन पर यह प्रदर्शन हुआ था। रेल सुविधा को लेकर 2 साल पहले प्रदर्शन किया था, जिस मामले में अब इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो पूर्व विधायक विनय जायसवाल, चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल गिरफ्तार हुए हैं। हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, पूरा अपडेट दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है यह दो साल पहले का है, जब नागपुर अंबिकापुर अनूपपुर रेल खंड पे नागपुर हाल्ट में रेल रोको आंदोलन किया गया था रेल सुविधाओं को लेकर के, और पटरी पे जो है रेल रोकी गई थी, जिससे जो है काफी कई घंटों तक रेल यातायात जो है बाधित हुआ था। इसको लेकर के रेलवे पुलिस ने जो है ये सम्मन जारी किया था और करीब 25 लोगों को ये सम्मन जारी हुआ था, जिसके बाद आज जो है मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक विनय जायसवाल, चिरमिरी की मेयर कंचन जायसवाल, सभापति गायत्री बिरहा के अलावा जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नीता दे, नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण तिवारी आदि कई लोग जो है मनेन्द्रगढ़ रेलवे पुलिस थाना पहुंचे हुए हैं, जहां इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है और इनको बाद में जो है मुलायजे पे जो है इनको छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो अपडेट है कि विनय जायसवाल और चिरमिरी मेयर कंचन जायसवाल ये गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें रेल रोको आंदोलन करने पे पटरी पर बैठने के केस में गिरफ्तार किया गया है और ये 2 साल पहले जो है ये पूरा प्रदर्शन हुआ था। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे, रेल रोको आंदोलन जो 2 साल पहले हुआ था, इस पूरे मामले में रेलवे सुरक्षा पुलिस ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में दोनों नेताओं की गिरफ्तारी और अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं इस पर नजर रहेगी। बारी है यूपी अपडेट जानने की। गोरखपुर दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने नड्डा का स्वागत किया। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी हुए शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बस्ती में संबोधन किया। कहा, अगर किसी ने वंचितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों को ताकत दी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए भारत एक मजबूत देश बन गया है। लखनऊ और कानपुर में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। तापमान में तेजी से गिरावट भी जारी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एनसीआर में अलर्ट है। हर पॉजिटिव मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। मास्क पहनने की सलाह दी जा चुकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़े खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।